समाधि संत श्री राधारमण मिश्र जी। संत श्री राधारमण मिश्र जी का जीवन परिचय। सोचिए, जिनके नाम से विश्व का पहला पुरुष मुक्ति धाम स्थापित हुआ, और ऐसी जगह वहाँ जहाँ अपनी 111 वर्ष की लंबी शरीर आयु में एक बार भी नहीं आए, वहाँ कैसे आज प्रतिदिन हजारों लोग उन्हीं के नाम पर दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वरीय चिकित्सा कराने खींचे चले आते हैं। कानपुर के गांव करौली में रहने वाले 2-4 लोगों को छोड़ दे तो संत श्री राधारमण मिश्र जी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता। गांव वाले भी नहीं, गूगल भी नहीं। वर्ष 1994 की नवरात्रि के प्रथम दिवस में वे समाधि में लीन हो गए। स्वेच्छा से समाधि ली, तंत्र के घोर साधक रहे, सदा सत्य की खोज में लगे रहे, इतने तल्लीनता से कि बहुत ज़रूरी होने पर ही कुछ बोलते थे, बहुत ज़रूरी होने पर ही किसी से मिलते थे। शरीर जीते जी न कोई पीठ स्थापित की, न कोई दरबार सजाया। फिर अब क्यों, कैसे, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजे गए हैं। इस दृष्टि के साथ कि प्रकृति अपने रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अब कैसे किसका चयन करती है। कभी संतों महापुरुषों से यह कार्य कराती है तो कभी डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जैसे सामान्य व्यक्ति से भी यह करा रही है। करौली धाम इसी का प्रमाण है। कानपुर की नरवर तहसील में गांव पालेपुर, वहाँ के निवासी श्री शिवशंकर मिश्र श्रीमती कांता जगरानी देवी के पुत्र के रूप में सन 1883 में श्री राधारमण मिश्र जी का जन्म हुआ। कहते हैं भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। राधारमण जी के पांव भी ऐसे ही थे, किसी तलाश में भटकते ही रहते थे। शायद अपने पिता के संस्कारों का प्रभाव ज़्यादा था। पिता तंत्र विद्या के जानकार थे, इसलिए राधारमण जी का बचपन वैसा नहीं रहा जैसा गांव के सामान्य बच्चों का रहता है। वे पहली बार 13 वर्ष की आयु में ही घर से निकल गए। सत्य की खोज में, तंत्र विद्या में पारंगत होने के लिए असम प्रदेश चले गए। माता कामाख्या देवी की सेवा में कई वर्ष बाद गांव पालेपुर लौटे। इस दौरान वहां की व्यवस्था में कुछ फेरबदल हुआ। राधारमण जी की माता जी को उनके मायके फतेहपुर के गांव बरीगवा में नानाजी रामनारायण अवस्थी की पैतृक संपत्ति मिली। इसके बाद राधारमण जी के पिताजी ने निर्णय लिया कि वे बरीगवा में ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने गांव पालेपुर की संपत्ति अपने वहीं के परिजनों में वितरित कर दी और बरीगवा गांव आ गई। इसी प्रक्रिया और बदलाव में राधारमण जी की शारीरिक आयु 20 वर्ष हो गई। पिताजी ने उनकी शादी कराने का निर्णय लिया ताकि दोबारा घर से न चले। उम्र भी हो गई थी, इसलिए तत्काल शादी भी हो गई। लेकिन राधारमण मिश्र जी महज गृहस्थ उपभोग के लिए ही नहीं बने थे। शायद नियति ने उनके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा था। उन्हें तंत्र व्यवस्था का सत्य खोजना था। वे फिर घर से निकल गए, देश भर के संतों विद्वानों से मिलते रहे, लेकिन असंतुष्ट ही रहे, क्योंकि कोई भी संत उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। स्पष्ट कर दे कि तंत्र का अर्थ अस्तित्व की व्यवस्था से है, न कि जादू टोने या चमत्कारों से। परंपरा में तंत्र के साथ मंत्र को जोड़कर संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें कि अदृश्य जीवन भी शामिल है, उन सभी के क्रियाकलापों को देखने, समझने और मानवीय आवश्यकता होने पर की समझ न होने के बावजूद पोंगापतियों ने इसे लोगों को प्रभावित करने और अपने हित साधन के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। काले जादू की तरह से राधारमण जी को यह सब तो करना नहीं था, बल्कि तंत्र व्यवस्था का पूरा सत्य समझना था। इसलिए तलाश में लगे ही रहे। इसी तलाश में आसाम प्रदेश के कामाख्या मंदिर पहुँचे। वहाँ तंत्र व्यवस्था के महारथियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि तप और साधना करो। ये करते रहे निरंतर करीब 30 वर्षों तक। 50 वर्ष की शारीरिक आयु होने के तक केवल साधना और तप किया। इतनी लगन थी कि बाद में
महाकामरू कामाख्या का संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन्हें कुछ तसल्ली हुई कि कुछ मिला, फिर गांव वापस आ गए। यथोचित उपकार करने लगे, मगर बेहद शांत तरीके से। न कोई आयोजन करते, न कोई प्रचार, दान चंदा किसी से लेते नहीं थे। खेती किसानी करते थे, कहीं आते जाते भी कहीं कम ही थे। राजनीति के अधिकारी, व्यापारी, गृहस्थ सभी आशीर्वाद लेने बड़ी गंवा जाते थे, कर्मों के अनुसार राहत पाते थे। इसी में राधा रमन जी की आयु करीब 60 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते थे या करना भी नहीं चाहते थे। शायद नियति अनुसार ज़रूरत भी नहीं समझते थे। अंतः समय तक गांव के बीच बने मिट्टी के 2 खंडीय घर में रहे। सामने शिव मंदिर था, वहीं कुआं था। घर की छत पर तख्त डालकर बैठे रहते, वहीं लोगों से मिलते थे। इस तरह यथासंभव उपकार करते करते वर्ष 1994 में 111 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने यानी जीवित समाधि में जाने का निर्णय लिया। फिर घोषणा पूर्वक सभी गांव वालों को समाधि की तिथि भी बता दी। अपनी समाधि स्वयं ही तैयार कराई। समाधि में किस तरह से उन्हें बैठाना है, क्या क्या प्रक्रिया करनी है, यह भी गांव वालों को बता दिया। साथ ही एक चेतावनी भी दी कि समाधि लेते ही गांव में आंधी तूफान आएगा, डरना नहीं। ग्रामीणों ने उनके बताए समयानुसार उन्हें समाधिस्थ किया। बताते हैं कि उस इसमें उनका शरीर बहुत कोमल हो गया था, दमक रहा था और खुशबू आ रही थी। समाधि होते ही गांव में काले बादलों के साथ आंधी आ गई। गांव ही नहीं, आसपास के कई गांवों में जंगलों में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। लेकिन इसके बाद बेहद मनोनुकूल शांति हो गई। बाद में इक्का दुक्का लोग उनकी समाधि पर आते जाते रहे। उन्हीं में उनके सबसे प्रिय शिष्य रहे संतोष सिंह भदौरिया भी थे, जो नियमित रूप से वहां आ जाते रहे थे। फिर अचानक एक रात श्री भदौरिया जी स्वप्न दीक्षा देकर तंत्र विद्या से पर्दे उठाने प्रारंभ किए, लोगों को लाभान्वित करना प्रारंभ किया। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम उसी श्रृंखला की ही पहली कड़ी है। श्री राधा रमन मिश्र जी के साथ युवा अवस्था में संतोष सिंह भदौरिया जी। पूजनीय गुरुदेव भगवान की। आज के वीडियो एपिसोड में बस इतना ही। कल जिन्हें गुरु बनाए गए थे वे शिष्य बन गए, इसी के बारे में। जय गुरु माँ बाबा की।